तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की, है ना। मैथ्स में जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है द रियल नंबर्स, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें की थी, आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने पड़ेंगे, है ना, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा ही है कि साहब मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है ना। और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सीधी सी बात है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। मैथ्स का, है ना, एक मतलब मैथ्स की एक स्ट्रैटेजी है उसके सवालों को करने की, साफ सुथरी बात है। आप पहले, सबसे पहले मैथ्स का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को बराबर से पढ़े, उसे समझे वो क्या कह रहा है ना, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रहे, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद आंसर में एंटर करिएगा, ठीक है, विद द कंसेप्ट्स, है ना, उन कंसेप्ट्स के साथ जो कि आपके दिमाग में है, उस क्वेश्चन को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, है ना, ठीक है। और वो चीजें एकदम से आपके सामने आएगी अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो, सीधी बात है। इसीलिए कह रहा हूं मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही सवाल आएगा आपके सामने, आपका दिमाग आपसे भी तेज दौड़ेगा और वो कहेगा कि भाई ऐसे काम करना है, और आप वैसे काम कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा, कोई बात नहीं, हम देखते रहेंगे। सुनिएगा, आज हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं रियल नंबर से। पहले वाला क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कहने का मतलब क्या साहब, कोई मैदान है, ठीक है, उस मैदान के बाहर चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ, एक पाथ बना हुआ है। कहने का मतलब ये ट्रैक बना हुआ है, इस पर बच्चे दौड़ेंगे साहब, है ना, रेस लगाते हैं, जो भी आप कहें, ठीक है सर, ये ट्रैक बना हुआ है साहब, ओके, है ना। अभी कह रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो अगर इस राउंड का इस फील्ड के चारों तरफ अगर एक राउंड मारे तो उसमें लेती 18 मिनट्स, 18 मिनट लगते हैं उसे एक राउंड मारने में, ओके। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि इसी मैदान के चारों तरफ एक राउंड मारने में 12 मिनट लगते हैं, है ना। रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है, उसको 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब तेज कौन दौड़ रहा है, सोनिया दौड़ रही है मजाक कर रहा हूं, तेज दौड़ रहा है रवि, ठीक है, सोनिया धीमी दौड़ रही है। वाजिब सी बात है, सीधी सी बात है भाई, जो ज्यादा टाइम लेगा वो धीमा दौड़ रहा है, जो कम टाइम लेगा वो तेज दौड़ रहा है। तो कम टाइम कौन ले रहा है, आपका रवि, इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया धीमी दौड़ रही। चलिए, कुल मिलाकर आप समझ गए कि भाई सोनिया और रवि जो है वो दोनों इस मैदान के चारों तरफ दौड़ते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है ना, एक राउंड को पूरा करने में, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। बहुत बढ़िया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए उन दोनों में रेस करवा रहे हैं, सारी बातें क्लियर। अब रेस करवाते तो आपको पता ही है कैसे रेस करते हैं, सबको एक ही जगह पे एक लाइन पे खड़े रहना, भाई इस लाइन से आगे नहीं आना है, सबको यही पाँव रखना है, इससे आगे पाँव नहीं रखना है, ठीक है, पोजीशन बना के बैठो, ठीक है, बैठ गए साहब। फिर अगले वाला जो इंस्ट्रक्टर होगा वो कहेगा जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको दौड़ना है, जैसे मैं 1 2 3 कहूंगा वैसे आपको दौड़ना है, ठीक है, जैसे मैं फायर करूंगा वैसे आपको दौड़ना है, जो कुछ भी आप कहे, ठीक है, जैसे मेरा रुमाल गिरेगा आपको दौड़ना है। तो कहने का मतलब जो कुछ भी आप कहे, ठीक। कुल मिलाकर रेस हो रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही जगह से वो स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, ओके सर। तो इन्होंने रेस शुरू की, है ना, इन्होंने दौड़ शुरू की। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, है ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस साथ साथ में आएंगे सब, समझे कि नहीं समझे, है ना। कुछ राउंड मारेंगे, है ना, और कुछ राउंड के बाद में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों वापस उस सेम जगह पे मिलेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि उन्होंने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, मान लीजिए ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था साहब, ये। अब दोनों जब यहां से दौड़ना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो राउंड मारेंगे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड जो भी आप मारेंगे, ठीक है। उनमें कहने का मतलब क्या, कुछ राउंड्स के बाद में दोनों वापस, है ना, यहां सेम जगह पर आकर मिलेंगे साहब, यहीं पर मिलेंगे दोनों। तो यही कह रहा है कि कितने मिनट के बाद वापस वो यहां पर दोनों सेम जगह पे, दोनों, है ना, सेम टाइम पे आएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कहता है क्या नहीं कहता है। देखिएगा, मैंने लिखा है टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम कितना समय लेती है, 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि, रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स, ठीक है। तो हमें यहां पर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी साहब, 12 और 18। देखिए अब सीधी बात है, 12 और 18। एचसीएफ जो होता है वो दिए गए नंबर से छोटा होता है, एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबर से बड़ा होता है साहब। और वाजिब सी बात है, सीधी सी बात है, जब आपको कहा जा रहा है कि कितने मिनट के बाद में, सीधी बात है भाई 12 और 18 मिनट तो ये एक एक राउंड में लेती है ना,
जो कहने का मतलब लड़की है वो 18 मिनट के बाद में वापस पहुंचेगी, उससे पहले लड़का तो 12 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा जगह पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसका मतलब ये हो गया कि जब लड़की वापस उस पॉइंट पे आएगी तब तक लड़का कितना आगे वापस निकल चुका होगा, तो नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर जो आने वाला नंबर है वो 12 और 18 से तो बड़ा होगा, और अगर 12 और 18 से बड़ा है मतलब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, सीधी सी बात है। समझे कि नहीं समझे? तो मैंने यहां पे लिखा है कि here we need the LCM, here we need the LCM of 12 and 18। हमें यहाँ पे LCM निकालना पड़ेगा सब, है ना। 12 और 18 का पता लगाया मैंने, कैसे लगाया आप समझ गए, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इनको फैक्टराइज करके मैंने आपके लिए पहले से लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सुनिएगा, देखिए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, है ना, सीधी बात है। मैंने वैसे आपको बता रखा है कि भाई एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। मैंने एलसीएम निकालने के लिए साथ साथ में नंबरों का फैक्टराइजेशन करना बताया मैंने आपको। जैसे कहने को हो गया, मैंने यहीं पर जैसे 12 और 18 का देखिएगा, मैं एलसीएम वापस निकालता हूं, मान लीजिएगा मैं फिर से आपके सामने एलसीएम निकालता हूं। तो सुनिएगा, ये आपका है 12, ये है आपका 18। मैंने कहा था सबसे छोटे प्राइम नंबर से, कहने का मतलब इसको डिवाइड करिए, ठीक है ना, मतलब ट्राई कीजिए, सबसे पहले 2 से ट्राई कीजिए, बिल्कुल साहब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना, 6 टाइम। और जरूरी नहीं कि दोनों हो, कोई एक हो रहा है तो आप 2 को ट्राई करें, है ना। तो 2 को जब मैंने 2 से जब मैंने 12 को डिवाइड किया तो 6 टाइम, 18 को किया तो 9 टाइम। ओके सर, अब 6 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, मैं फिर से 2 से ट्राई करता हूं। तो 2 से जब मैंने 6 को ट्राई किया तो 3 टाइम, क्लियर है। 9 डिवाइड नहीं हो सकता तो 9 का मैंने 9 लिख दिया। अब 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ना 3 डिवाइड होता है ना 9 डिवाइड होता है। अब मैंने 3 से ट्राई किया तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 टाइम, 9 को डिवाइड किया तो 3 टाइम, फिर मैं 3 से ट्राई करूंगा 1 टाइम, कुल मिलाकर मेरा फैक्टराइजेशन खत्म। मुझे फैक्टर्स के रूप में मिले 2 into 2 into 3 into 3। ओके, कहने का मतलब 2 into 2 4, 4 into 3, है ना, 12, और 12 into 3 36, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। इसका मतलब हो गया एलसीएम क्या आएगा, 36। यहां पर मैंने दूसरा तरीका और बताया आपको, है ना, ये तरीका यहां पर यूज नहीं किया मैंने, यहां पर ये तरीका रखा है क्योंकि इसकी बात हम कर चुके थे, तो आपको इसका भी नॉलेज हो जाना चाहिए। तो मैंने लिखा है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, मैंने सेपरेटली दोनों को, कहने का मतलब, है ना, फैक्टराइज किया है। पहले मैंने 12 को किया, मैं यहां पर कर लेता हूं एक बार आपके सामने, 12 को भी मैं सेपरेट कर लेता हूं, देखता हूं, देखिए, सुनिएगा, देखिए। तो पहले मैं सेपरेटली 12 का एलसीएम निकाल देता हूं, उसके बाद में 18 का भी निकालूंगा। तो देखिएगा, देखिए, मैंने 12 का एलसीएम निकाला, सॉरी 12 को मैंने फैक्टराइज किया, ठीक है। तो पहले मैं 12 को फैक्टराइज कर लेता हूं, तो 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, क्लियर। अब हम 18 की बात करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, ओके, 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। कुल मिलाकर 12 के फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 2 into 2 into 3, और 18 के फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 2 into 3 into 3। बिल्कुल साहब सेम है, क्लियर है। चलिएगा, हम उसे एक बार साइड में कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप समझ गए होंगे ये चीज की अभी, है ना। ये मिले मुझे 2 into 2 into 3, बिल्कुल साहब, और 2 into 3 into 3, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको, कहने का मतलब मैंने लिखा है, नाउ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 12 and 18। 12 और 18 के सारे फैक्टर को देखिए और उनकी हाईएस्ट पावर को ले लीजिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनका प्रोडक्ट कीजिए। बात समझे कि नहीं समझे, है ना, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर मेरे पास फैक्टर के रूप में 2 और 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, कहने का मतलब 2 यहां पर 2 बार आ रहा है, और यहां पर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और 3 का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो कुल मिलाकर मैंने 2 का भी हाईएस्ट पावर ले लिया और 3 का भी हाईएस्ट पावर ले लिया। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या मिला, 36। It means Sonia and Ravi will meet again at the starting point after 36 minutes। कहने का मतलब क्या, ये दोनों ही 36 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, लड़का 3 राउंड मार चुका होगा और लड़की 2 राउंड मार चुकी होगी। लड़की 2 राउंड के बाद और लड़का 3 राउंड के बाद वापस एग्जैक्ट, है ना, दोनों के मतलब लड़की के 3 राउंड, सॉरी लड़की के 2 राउंड और लड़के के 3 राउंड, और उन तीनों राउंड के बाद या उन दोनों राउंड के बाद वो दोनों वहां पर मिलेंगे। कहने का मतलब 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। आप समझे कि नहीं समझे, कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता तो हो सकता है। सुनिएगा, मैंने क्या कहा, लड़का कितने राउंड मार देगा, 3। सीधी बात है, 36 मिनट में वो कितने राउंड मारेगा, 3 मारेगा सब। 12 12 12, 36 मिनट में 3 राउंड।
लड़की कितने मारेगी? 2 राउंड मारेगी सर। एक में वो 18 मिनट लेती तो 18 और 18। क्लियर है? तो 36 मिनट में लड़की 2 राउंड मारेगी, लड़का 3 राउंड मारेगा। तो कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर 36 मिनट के बाद, कुल मिलाकर है ना, वो दोनों 36 मिनट के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, एलसीएम। मैंने बता दिया मुझे कैसे पता पड़ा मुझे एलसीएम निकालना। मैंने आपको क्या कहा, उसने क्या कहा था कि बताओ कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे। वाजिब सी बात है, 12 है ना, दोनों स्टार्ट हुए। ठीक है, लड़की को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लग जाएंगे साहब। ठीक है, तब तक लड़का अपना राउंड पूरा कर चुका होगा। जब लड़की वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी तब तक लड़का आगे वाला राउंड करना शुरू कर देगा, मतलब वो काफी आगे निकल गया होगा दूसरे राउंड के लिए। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 12 से 18 से बड़ा नंबर आएगा। सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया एलसीएम हमेशा दिए गए नंबर से बड़ा होता है। क्लियर है? इसीलिए मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, और मैंने एलसीएम निकाला। ये हो गया क्वेश्चन। एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी भी बातें कर लेते हैं। मैंने लिखे हैं आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब आप मुझे बताइए इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। मैं आपको बता दूं, रियल नंबर्स में अपना जो मैंने ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर की है। आप समझे कि नहीं समझे, है ना? तो कहने मतलब क्या, मैंने उन चीजों की भी बात की जो शायद आपके टॉपिक में 10th के टॉपिक में नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी भी बात की। क्वेश्चंस उनसे भी रिलेटेड है, सब आपको पूछे जाते हैं, है ना? क्योंकि सीधी बात है, आपने 9th पास किया है, 8th पास किया है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना? तो वो जो कहने का मतलब जो पेपर सेट करने वाले हैं वो ये परवाह नहीं करते कि आपके 10th में तो ये चीजें है ही नहीं। वो तो यही देखेंगे भाई साहब आप 9th पास करके आए, 8th पास करके आए, ये चीज तो आनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इन चारों में से इरेशनल नंबर कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, है ना? सीधी बात है, यहां पर डेसिमल एक्सप्रेशन है। देखिए सीधी बात है, ये तो एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, वो एक रैशनल नंबर है ना? होल नंबर ले लीजिए आप, कहने का मतलब, ठीक है ना, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? नेचुरल नंबर भी, 0 भी एक रैशनल नंबर है। सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया होल हो गया, नेचुरल हो गया, है ना, सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर है सर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। क्लियर है? इनमें डेसिमल एक्सप्रेशन है साहब। तो डेसिमल एक्सप्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के भी होते हैं, है ना? सुनना कैसे, देखिए मेन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेट और एक होता है नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद में 1 या 2 नंबर के बाद में, 1 या 2 डिजिट के बाद में, कहने का मतलब हो गया वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। 1 या 2 डिजिट के बाद में वो भाग खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा सब। क्लियर है? नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है भाई साहब, पॉइंट के बाद डिजिट पे डिजिट, डिजिट पे डिजिट आती रहती है। जब डिजिट के बाद डिजिट आती रहती है तो 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये कि बार बार डिजिट अलग 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 आती है, और एक पॉसिबिलिटी ये कि बार बार डिजिट सेम आती हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो कुल मिलाकर 3 चीजें हो गई। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है अगर आपका, है ना भाई, सीधी सी बात है, अगर आप एक टर्मिनेटिंग, है ना, डेसिमल एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, टर्मिनेटिंग अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, ये रहा सब, है ना, इसे खत्म कर दिया कि भाई साहब 1-2 डिजिट के बाद में खत्म हो गया, तो डेफिनेटली ये एक रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वो एक रैशनल नंबर है, वो एक रैशनल नंबर है, ध्यान देना टर्मिनेटिंग में। ओके सर, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक है जो रिपीट हो रहा है और एक है जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है। सर आपको कैसे पता पड़ा भाई, इसमें तो दिख ही रहा है, और इसमें ये जो बार है ना, ये बार शो कर रहा है, जो 2 और 3 के ऊपर बार बताया, ये शो करता है कि इसमें बार बार 2 3 2 आता रहेगा। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, कहने का मतलब एलिप्सिस आगे ऐसे ही आता रहेगा। यही है आपका, है ना। पहली बात तो ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होता है, और ये बार बार रिपीटिंग है, और बार बार क्या होता है सर, रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होता है, ये भी क्या है, रैशनल है। तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, इसका मतलब इरेशनल कौन है, ये। तो कहने का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, और नॉन रिपीटिंग, सही बात है, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म भी नहीं होगा, और कहने का मतलब रिपीट भी नहीं होगा, ऐसा अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन हो गया, बी। इट इज योर आंसर। ओके सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन और द ग्रेटेस्ट कॉमन, है ना। हमने निकाल के देखे हैं
नहीं हो तो मैं भी आपको एक बार और बता ही देता हूं कि मान लीजिए आपको पूछा गया कि साहब 6 और 10 का जो HCF है निकाल के बताइए। ओके सर, निकाल के देख लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पहले आप 6 को फैक्टराइज करें 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। ओके, 10 को फैक्टराइज करो तो 10 को 2 से 5 टाइम्स, 5 को 5 से 1 टाइम्स। क्लियर है? कुल मिलाकर मुझे 6 के लिए जो फैक्टर्स मिले वो मिले 2 इंटू 3 और मुझे 10 के लिए जो फैक्टर्स मिले वो मुझे मिला 2 इंटू 5। क्लियर है? अब आपको हाईएस्ट है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन लेना है सब। क्लियर है ना? ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन। सर ग्रेटेस्ट कॉमन का मतलब हो गया ये रहा सब, इसमें भी है इसमें भी है। क्लियर है ना? मतलब 6 के जो फैक्टर्स है उनमें भी एक 2 है और 10 के फैक्टर्स में भी एक 2 है। तो ये कहने का मतलब कॉमन आ गया, कुल मिलाकर कॉमन क्या है 2। इसके अलावा देखो कोई कॉमन नहीं है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन, सीधी बात है ना? जो ग्रेटेस्ट कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, HCF। तो कुल मिलाकर यहां पर 6 और 10 का HCF क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि भाई साहब अगर आप रेशनल और रेशनल को इरेशनल को जोड़ते हो, रेशनल और इरेशनल को घटाते हो, रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो या उन्हें डिवीजन में रखते हो, हर बार आपको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, इसने ये कहा कि रेशनल और इरेशनल को अगर मैं प्रोडक्ट कर लूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, सीधी सी बात है क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, है ना? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 3 माइनस रूट 5 इज, ये क्या है, 3 माइनस रूट 5 इज क्या है ये, क्या ये एक क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक इरेशनल नंबर है, क्या ये एक रेशनल नंबर है, या फिर ये होल नंबर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको क्या कहा, ये रहा आपका एक इरेशनल नंबर और ये है आपका रेशनल नंबर। मैंने आपको बता दिया है कि R माइनस S कहने का मतलब क्या, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर अगर आप करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इट इज योर आंसर। तो कहने का मतलब हो गया, इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें आज के लिए क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अगर आपको लगा है कि हाँ भाई मेरी बातें आपको समझ में आई हैं, आपको क्लियर हुआ है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकती है ना, ठीक है ना, ये मेरा जो वीडियो वो किसी और के काम आ सकता है, मेरा यूट्यूब चैनल किसी और के काम आ सकता है, तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें, आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।